हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन के बारे में जो कि स्पेस से रिलेटेड है और जिसका नाम है चंद्रयान। चंद्रयान 3 आज जैसा आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चांद की तरफ लॉन्च कर दिया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त 2023 तक ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कर लेगा। तो हम इसकी शुरुआत की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने इसकी शुरुआत करी थी अक्टूबर 2008 में, जब इसरो ने अपना पहला सेल्फ इंडिजियस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था चांद तक पहुंचना, चांद की परिक्रमा करना और चांद की सतह पर यह फाइंड आउट करना कि वहाँ पर पानी है या नहीं। तो इसरो इस मिशन में 100% सक्सेसफुल रहा और भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद पर पानी की खोज करी थी। इसी का फॉलोअप करते हुए भारत ने 11 साल बाद जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 3 पेलोड्स के साथ यहाँ से उड़ा था। पहला पेलोड था उसका ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। चंद्रयान 2 अपने ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में 100% सक्सेसफुली तरीके से वहाँ पे उसे ऑर्बिटर में ड्रॉप कर दिया। लैंडर और रोवर चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पहले एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इसरो से उसका संपर्क टूटा और लैंडर और रोवर वहीं पे क्रैश कर गए। इसरो ने उसी ऑर्बिटर के थ्रू बाद में जब इमेजेस ली तो ये पता लगा कि लैंडर और रोवर चांद पे क्रैश लैंडिंग कर चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे उन्हें एक्चुअल लैंड करना था वहाँ से 750 मीटर ही डिस्टेंस पे गिरे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है इसरो के लिए, इस कंट्री के फ्यूचर के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसा आप सभी को पता है कि इसरो एक बहुत ही सेल्फ इंडिजिनस प्रोग्राम के तहत काम करती है। इसरो का बजट भारत के बजट का सिर्फ 0.8% है, जो कि अमेरिका के नासा के बजट का 15 गुना कम है। आप सभी को इस बात से अंदाजा होगा कि चंद्रयान 2 जिसे इसरो ने लॉन्च किया था वो उसकी लागत थी 850 करोड़ रुपए, पर इसरो ने खुद को इतना एफिशिएंट बनाया, इतना कामयाबी करी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में कि चंद्रयान 3 की कीमत घटकर रह गई सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ रुपए। बॉलीवुड की एक मूवी है ग्रेविटी, जिसका टोटल बजट था 1800 करोड़ रुपए और इसरो उसके लागत का 3 गुना कम सिर्फ 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाई। चंद्रयान 3 कैसे बाकी चंद्रयान 1 और 2 से कैसे अलग है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। शायद आपने सुनी हो, शायद आपने नहीं सुनी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लैंडर पेलोड्स की। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर है तो इसके पेलोड्स जो हैं वो बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए हैं इसरो द्वारा। तो लैंडर पेलोड्स में आता है रामबा, रेडियो एटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोसफियर। इसका काम होगा मून की सरफेस का प्लाज्मा मेजर करना। प्लाज्मा के अंदर आयन्स हैं, जितने भी आयन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डेंसिटी को मेजर करना और वो किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं ये मेजर करना। एक और लैंडर पेलोड है जिसे बोलते हैं CHA-STE, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये कैरी आउट करेगा वहाँ की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को नियर द पोलर रीजन्स। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ मून की सरफेस की और अर्थ की सरफेस की कितनी डिफरेंट है ये वो चीज़ फाइंड आउट करेगा। अब हम रोवर पेलोड्स की बात करें तो पहला है LIBS, जिसे बोलते हैं लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटिक एनालिसिस करेगा और ये कैरी आउट करेगा एक केमिकल कंपोजिशन फाइंड आउट करेगा जो कि मून की सरफेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कामयाब रहेगा। और दूसरा है एपेक्स, जिसका नाम है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये फाइंड आउट करेगा वहाँ पे मैग्नीशियम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, मून के जो सॉइल है वहाँ के और वहाँ की रॉक जो है आसपास की, उसकी लैंडिंग साइट के आसपास जितनी भी रॉक्स हैं उसका ये एनालिसिस करेगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 ये सारे मिशन इसरो के लिए इतने अहम हैं और ये सारे मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहता है तो भारत दुनिया का सिर्फ और सिर्फ चौथा ऐसा देश बनेगा आफ्टर सोवियत यूनियन, अमेरिका एंड चाइना जो मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगा। चंद्रयान 3 क्यों अहम है? चंद्रयान 3 जैसा हम सभी को पता है कि इसरो
भारत के अलावा दुनिया के 28 देश ऐसे हैं जिनकी 200 से ज़्यादा सैटेलाइट्स भारत लॉन्च कर चुका है। और एक बार इसरो के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करने का। ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को इसरो इंडिजीनियसली इतना आगे ले गया है कि आज वो नासा को इस बारे में टक्कर दे रहा है। और जब भी इसरो की बात आती है या दुनिया की बात आती है तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप उस पर प्राउड फील करें कि आज भारत की स्पेस एजेंसी, जो एक टाइम पे साइकिल पे अपने रॉकेट्स को असेंबल करती थी, आज वो पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है खुद के स्पेस प्रोग्राम के थ्रू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।